दोस्तों, देखो और सीखो में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज हम सीखेंगे कि कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में सस्पेंडेड फ्रीली प्रॉब्लम किस तरह बनाते हैं। तो सस्पेंडेड फ्रीली प्रॉब्लम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम मानी जाती है और कई बार ये एग्जामिनेशन में आती भी है। तो इसके लिए मैं सॉलिड एज का यूज़ करने वाला हूँ। तो ये मैं सॉलिड एज पे गया, ड्राफ्ट, ये आ गया हमारा बैकग्राउंड। हमें शीट सेटअप पे जाना है। शीट सेटअप, A4 शीट, और ये क्लिक कर दिया। तो ये हमारा बैकग्राउंड आ गया जिसपे कि हमें प्रॉब्लम बनाना है। तो मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ। प्रॉब्लम है A square pyramid 35 mm sides of base and 60 mm axis length is suspended freely from a corner of its base. Draw the projection of the pyramid when the axis appears to be inclined to VP at 45 degree. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी भी प्रॉब्लम में appears to be आ जाए तो वो उस प्रॉब्लम में लास्ट में हमें बीटा एंगल फाइंड नहीं करना है। जो एंगल दिया होगा उसी पे हमारे सॉलिड ड्राफ्ट को प्लेस करना है। तो चलिए पहले हम एक्स वाई लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये लाइन, अब नेमिंग कर लेते हैं। ये हमारा एक्स है, है, ये VP और ये HP। तो हमको स्क्वायर दिया हुआ है। तो एक बार फिर से मैं प्रॉब्लम दोहरा देता हूँ। ए स्क्वायर पिरामिड 35 mm साइड्स ऑफ बेस एंड 60 mm एक्सिस लेंथ इज सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम ए कॉर्नर। तो हमको इसमें कॉर्नर ऑफ इट्स बेस दिया है। तो हमको जो स्क्वायर बनाना है उसको कॉर्नर से प्लेस करना है HP पे। तो पहले हम स्क्वायर बना लेते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर जा रहा हूँ रेक्टेंगल बाय सेंटर पॉइंट पे। रेक्टेंगल बाय सेंटर पॉइंट, साइज हमको दिया 35 mm। तो विड्थ दे देता हूँ मैं 35 mm। अब इसको यहाँ पर प्लेस करते हैं और अब हमको इसको कॉर्नर से प्लेस करना है। तो ये हमारा स्क्वायर कॉर्नर पे प्लेस हो गया। थोड़ा मेरे को डिस्टर्बेंस दिख रहा है तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा करके यहाँ पर एक लाइन ड्रा की है। अब इसको मूव कर लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं। पहले ये ग्रुप किया, ये ग्रुप हो गया। अब इसको मूव करते हैं, इसको मूव को यहाँ पे इस पे प्लेस कर देते हैं। अब इसको रोटेट करते हैं।
स्क्वायर आ गया एग्जैक्ट कॉर्नर पे। तो अब हमको जैसे कि एक पिरामिड है तो हमको सेंटर लाइन भी ड्रा करनी है। तो ये मैं गया ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये सब डार्क होनी चाहिए, ये पूरा डार्क होना चाहिए। तो ये डार्क हो गया। अब वर्टिकल लाइन प्रोजेक्ट करते हैं। तो वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये मैंने लिया ये 13 वर्टिकल लाइन प्रोजेक्ट हो गए। अब हमको करनी है नेमिंग। तो ये हमारा ए है, ये बी, ये सी, ये डी। तो जैसे कि एक पिरामिड है, हमको अंदर वाले की नेमिंग O1 से करनी है। ये हमारा आ गया। अब हम यहाँ पे भी नेमिंग कर देते हैं। और हमको एक्सेस लाइन दी है 60 mm एक्सेस लाइन दी है। तो ये लाइन पे गए, एक्सेस लाइन चूज की, ये यहाँ पे गए 90, हाइट है इसका 60। तो ये हमारा आ गया 60 का एक्सेस लाइन। और ये फिर से हम कंटिन्यूस लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये कंटिन्यूस लाइन, थिकनेस इसका 50, ये इसको टच किया, इसको इससे टच किया, यहाँ पे इसको मिला दिया। तो ये हमारा आ गया पिरामिड। और अब हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं। ये है हमारा ए डैश, ये है O1 डैश, ये है यहाँ पे है CO D डैश, C डैश ऑफ D डैश। और ये हमारा है, सॉरी यहाँ पर एक गलती हो गई, यहाँ पर B है, ये हमारा B है। और ये डिलीट गए, ये हो गया B डैश ऑफ D डैश, ये हो गया O डैश, ये हो गया C डैश। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, नेमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो अब हमको एक एंगल नहीं दिया कि हमको किस एंगल पे इस पिरामिड को हमको यहाँ पर प्लेस करना है। तो उसके लिए हमको ये कंडीशन दी है, सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम ए कॉर्नर ऑफ इट्स बेस। तो यहाँ पर एक लाइन लेना है, लाइन लेके इस एक्सिस लाइन के आधे का आधा लेना है। देखिए यहाँ पर एक्सिस लाइन 60 है, तो 60 का हाफ होगा 30, 30 का हाफ होगा 15। तो 15 हमको लेना है। तो ये
से 15 mm ऊपर की ओर जाते हैं, ये गए और यहाँ से इस लाइन को यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा एक दूसरा पॉइंट आ गया, उसको हम कह देते हैं G। ये हमारा G है, ये पॉइंट G है। तो अब हम ये जो लाइन हमको मिली है, इसको इस C को ऊपर रखते हुए 90 डिग्री पे प्लेस करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसको ग्रुप करते हैं, ये ग्रुप कमांड पे गए, ये ग्रुप किया। सिर्फ लाइंस को ग्रुप करना है, नेमिंग को ग्रुप नहीं करना है। ये ग्रुप हो गया। अब इसको कंट्रोल से उठा के इधर लेके आ जाते हैं, तो ये हमारा आ गया। तो अब इसको इधर ले लेते हैं। अब मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ, एक लाइन ड्रा करता हूँ जो कि 90 डिग्री पे होगी। ये मैंने एक लाइन ले ली। अब हमको इसको रोटेट करना है। ये मैं गया रोटेट कमांड पे, यहाँ से सिलेक्ट किया, इसको इस तरह लेके आ गया और पीछे वाले को डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट हो गया। अब इसको इधर लेके आ जाते हैं। अब हमको रिजिड सेट कमांड यूज़ करना है ताकि हम इस लाइन को इससे प्लेस कर सकें। तो ये रिजिड सेट में गया, ये सभी इसको सिलेक्ट किए, इंटर किया। तो जैसा कि मैंने बता रखा है, अब हमको ये लाइन और ये लाइन को एक समान करना है। तो ये मैं पैरेलल कमांड पे गया, इस लाइन पे क्लिक किया, फिर इस पे किया, तो ये अब पैरेलल हो गए हैं। अब मैं कर देता हूँ कोलिनियर, ये ये हमारा आ गया है एग्जैक्ट डायमेंशन पे। तो अब मैं पीछे वाली लाइन को डिलीट कर देता हूँ, अब उसका कोई काम नहीं है। तो ये हमारा एग्जैक्ट 90 डिग्री। अब आप इसको कैसे भी करें, ये 90 डिग्री पे ही रहेगा। तो मैं यहाँ पर इसको प्लेस कर देता हूँ। ये 90 डिग्री पे हमारा ये G पॉइंट भी आ गया। अब इसकी नेमिंग फिर से कर देते हैं। तो ये हमारा C इधर से घूम के इधर आ गया, और ये वो यहाँ आ गया, और ये यहाँ आ गया, और ये A इधर आ गया, ये G, ये G इधर आ गया, नीचे आ गया। तो ये सारी नेमिंग हो गई। अब हमको वर्टिकल लाइन यहाँ से प्रोजेक्ट करनी है। तो ये मैं गया लाइन कमांड पे, ये लाइन चूज किए, 90, वर्टिकल लाइन प्रोजेक्ट हो गई। अब इससे अब हमको इस यहाँ के ए को वहाँ के ए से मिलाना है, सामने वाली साइड के मिलाना है। तो ये मैं गया, इन दोनों को साथ में ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा C है, तो यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर हमारा A है, तो यहाँ पर भी क्लिक कर देता हूँ। और ये B है, B हमारा बीच की लाइन में है, यहाँ से बीच की लाइन में ये रहा B, ये रहा, ये रहा D, D भी बीच
हमको ये अंदर वाला पिरामिड ड्रा करना है। तो अब मैं लाइन कमांड चूज है पहले से ही, 50 पे जाता हूँ, इसको इससे पिरामिड आ गया। अब हमको इसकी नेमिंग करनी है, तो नेमिंग कर देते हैं। ये हमारा रहा ए, ये हमारा ए, ये बी, ये सी, ये डी, और ये O1, ये O और ये O1। तो ये हमारा आ गया पिरामिड। अब हमको ये देखना है कि कौन सा लाइन विजिबल है और कौन सा अनविजिबल है। तो ऊपर से देखने पे हमको सभी ही विजिबल दिख रहा है, तो ये सब विजिबल होंगे, ये विजिबल रहेंगे। बीच में एक एक्सिस लाइन भी है। तो अब हम लास्ट का स्टेप पे चलते हैं। तो हमको लास्ट में एंगल दिया है VP at 45 डिग्री। तो लाइन पे जाते हैं, ये सेलेक्ट किया, इसको यहाँ पे किया, एंगल बिटवीन सेलेक्ट किया और ये 45 कर देते हैं, और ये 45 एंगल आ गया हमारा। अब इसको ग्रुप कर लेते हैं। ये ग्रुप कमांड पे गए, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको ये सिलेक्ट हो गए, एंटर किया, कंट्रोल दबा के इसको इधर लेके आया। तो अब हमको इसको इस एक्सिस वाली लाइन को यहाँ पर इस पे प्लेस करना है। तो पहले हम इसको रोटेट कर लेते हैं। ये रोटेट कमांड पे गए, ये सिलेक्ट किया, ये रोटेट हुआ, पीछे वाले को डिलीट कर देते हैं और इसको इधर ला के अब हम करते हैं रिजिड सेट। ये रिजिड सेट किया। अब पैरेलल पे जाते हैं, इसकी नेमिंग करनी है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे उठा के रख देता हूँ, ये O, ये C है, ये D, ये हमारा है O1, यहाँ पे है O1, ये हमारा O1 भी आ गया।
मिला देना है। तो पहले हम ऐसे शुरू करते हैं, ये ए हमारा इस लाइन में है, ये मैंने सेलेक्ट किया, ये पे क्लिक हो गया। बी हमारा सेकंड लाइन में है, ये बी रहा। सी हमारा ऊपर की लाइन में है, सी आ गया, और डी भी सेकंड लाइन में है। अब ये O1 हमारा इस लाइन में। अब इनको मिला देते हैं। देखना है कि कौन सा विजिबल है और कौन सा अनविजिबल है। तो गौर लगा के देखने पर हमको दिख रहा है कि ये वाला और ये वाला विजिबल नहीं है, तो इसको हम डैश कर देते हैं, क्योंकि इनविजिबल है। अब एक लाइन और रह गया है, वो है एक्सेस लाइन। इस पे क्लिक कर दिया, एक्सेस, तो ये एक्सेस लाइन भी आ गया। अब बची है नेमिंग, तो नेमिंग हम कर देते हैं। ये नेमिंग पे गए, ये है हमारा O1 डैश, ये है हमारा O डैश, एग्जैक्ट आ गया है। इसी के हिसाब से ये प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ये वीडियो देख के आपको ये सस्पेंडेड फ्रीली का प्रॉब्लम समझ में आ गया हो, और किस तरह बनाया जाता है वो भी समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।